A narrow beam of ultrasonic waves reflects of the linear tumor inside liver as shown in the figure. If the speed of the wave is 20% less in the liver than in the ear, then determine the depth D of tumor. बच्चों हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का पता है 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्यूमर नहीं पता है, इसको अपन म्यू कर देते हैं. ठीक है, गिवन क्या सब है कि स्पीड ऑफ वेव इज 20% लेस इन द लिवर दैन इन द एयर. लेट्स से स्पीड ऑफ वेव इन एयर क्या है c. स्पीड ऑफ वेव इन एयर क्या है c, वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम. और स्पीड ऑफ वेव इन लीवर क्या होगा, तो कहा गया है कि 20% लेस इन द लीवर है. 20% लेस है मतलब टोटल कितना है c माइनस 20% ऑफ c. ठीक है, c माइनस 20% विल बी 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू सी. 20 1 जा 25 जा, c माइनस c बाई 5, 5c माइनस c दैट इज 4c अपॉन 5. ये आ गया स्पीड ऑफ वेव इन लीवर. स्पीड ऑफ वेव इन एयर पता है, हमें स्पीड के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेट करना आता है. म्यू जो होगा लीवर का वो कितना हो जाएगा बच्चों, सी इज स्पीड ऑफ वेव इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ वेव इन लीवर इज 4c अपॉन 5, दैट इज 5c अपॉन 4c. सी कैंसिल, म्यू ऑफ लीवर आ गया 5/4. अब देखिए हमें म्यू पता है लीवर का, अपन क्या करते हैं इस पोजीशन पे स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देते हैं. तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट या सरफेस ए पे हम क्या कर रहे हैं, स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं. स्नेल्स लॉ कहता है म्यू ऑफ मीडियम 1 दैट इज 1 है इंटू साइन ऑफ 30 इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ लीवर कितना है, म्यू इंटू साइन ऑफ R1 लिख लेता हूँ बच्चों मैं इसको R1, या R भी लिख सकते हैं आप, R1 ना करके आप R लिख ले डायरेक्ट. ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहाँ से R कैलकुलेट करना चाहे आ जाएगा, बिल्कुल आएगा. 1 इंटू साइन 30 1/2, म्यू आया है 5/4 इंटू साइन ऑफ R. ठीक बच्चों, 2 1 जा 2 2 जा, 1 डिवाइडेड बाय 5/2 दैट इज 2 अपॉन 5 हो जाएगा. 2 अपॉन 5 क्या आ जाएगा, साइन R. साइन R क्या आ गया हमारा यहाँ से 2 अपॉन 5. अब अगर ये हमारा R है तो क्या ये भी R हो जाएगा, मानते हैं ये अगर R है तो ये भी क्या हो जाएगा R. हमें ये डेप्थ D गिवन है, हमें यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर. ठीक है, तो बच्चों क्या मैं यहाँ से tan R लिख दूँ क्या, क्योंकि हमें तो डेप्थ D ऑफ ट्यूमर चाहिए, D चाहिए. D के लिए मुझे 6 ये पता है कि ये 6 है, तो मैं लिख देता हूँ tan ऑफ R. tan क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस. तो अब कहोगे कि tan ऑफ R फाइंड कैसे करेंगे, तो जब साइन R पता है तो हम tan R भी फाइंड कर सकते हैं. एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, ये हमारा R, तो साइन R कितना है 2/5. साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो लिख दिया 2/5. तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25. देखिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर दैट इज़ 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको मैं अगर लिख दूँ 2 और इसको लिख दूँ x, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर. 25 माइनस 4 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर. 25 माइनस 4 21 का रूट क्या हो जाएगा x. तो बच्चों x की वैल्यू कितना है 21 का रूट. ठीक है ना. अब मुझे tan R अगर फाइंड करना है, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ से अगर ये R है, ठीक है, तो अगर हमें अब tan R चाहिए तो हम लिखेंगे tan R इज़ परपेंडिकुलर बाय बेस. tan R गिवन है हमारे पास परपेंडिकुलर जो कि 6 है, बेस जो कि D है. अब हम इससे tan R कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से हम लिखेंगे tan R इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर टू बेस 21, 2 अपॉन रूट 21. आई कहानी समझ में. तो tan R तो भैया 2 अपॉन रूट 21 है, तो हमने लिख दिया tan R को 2 अपॉन रूट 21 विच इज इक्वल्स टू 6 अपॉन D. 2 1 जा 2 3 जा, तो D यहाँ से आ गया 3 रूट 21.
1 सेंटीमीटर सेकेंड ऑप्शन है, और सेकेंड ही बच्चों हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो डी की वैल्यू क्या आ रहा है, 3√21 सेंटीमीटर।